दिवाली का जब नाम सुनने में आता है तो आपके मन में सबसे पहला थॉट क्या आता है? मेरे दिमाग में सबसे पहले तो मिठाई आती है, क्योंकि आई थिंक मैं हर फेस्टिवल को खाने के साथ जोड़ती हूँ। और जब दिवाली की बात करें तो हमारे घर में एक ट्रेडिशन है, हम लोग बेसन के लड्डू ज़रूर बनाते हैं। तो ऑलरेडी दिवाली से कुछ दिन पहले वो टेस्ट मेरे मुंह में आना शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है मिठाई। इस बार कितने लड्डू आप खाने अभी वाले हो? तक बनाए नहीं है, लेकिन इस बार संडे और मंडे में आई थिंक करीब 10-20 तो चले जाएंगे। इस साल 2 साल के बाद आफ्टर मास्क दिवाली होने वाली है। जी। क्या कुछ प्लानिंग आपने की है इस साल दिवाली की लिए? जी, इस साल ऑफ कोर्स 2 साल बाद हो रही है, तो थोड़ा इजीली हम लोगों को मिल पा रहे हैं, जो पहले नहीं हो पा रहा था। और इस बार मेरे लिए खास बात ये है कि हमेशा मैं दिल्ली जाकर अपने पेरेंट्स के साथ दिवाली मनाती हूँ। इस बार पहली बार वो लोग मेरे घर आ रहे हैं बॉम्बे में, तो मेरे लिए आई थिंक दैट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल कि मेरे इस घर में सब मिलकर दिवाली मना रहे यस। हैं। कोई ऐसी यादें, कोई ऐसी मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहोगे बचपन की कोई? जी, बचपन की तो आई डू रिमेम्बर, हर घर के अपने अपने खुद के बनाए हुए ऐसे ट्रेडिशंस बन जाते हैं। तो हमारे घर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, लड्डू ज़रूर बनते हैं। ऑल्सो एक स्टेपल लंच है हमारा दिवाली का, जो है राजमा चावल। तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई रियली लुक फॉरवर्ड टू, कि मंडे के दोपहर में हम सब लोग राजमा चावल जो है हर दिवाली पर लंच में वही खाते हैं। और दूसरा कि कुछ साल पहले तो हम पटाखे जलाते थे, जो अभी बंद कर दिया है। तो वो होता था कि शाम को फाइनली सब बाहर निकल के पटाखे जलाएंगे। सो ये कुछ चीज़ें हैं दिवाली की जो बहुत सालों से चलती आ रही है। फटाके की आपने बात की जी। तो रॉकेट इनकम्प्लीट हो जाता है दिवाली में। रॉकेट तो सभी जलाते हैं। जी। आपकी कोई गैंग थी, रॉकेट गैंग ऐसी करके, जो आप जला? जी, एक्चुअली जब हम बचपन में पटाखे जलाते भी थे, तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा डरपोक था वो मैं ही थी। मुझे बहुत डर लगता है पटाखों से। मैंने आज तक कभी लाइफ में लड़ी या बम नहीं जलाया है, जो एटम बम पटाखे आते हैं। और आई रिमेम्बर किसी ने मेरे को एक ट्रिक बताई थी कि लड़ी में अगर आप न्यूज़पेपर को फोल्ड करके लंबी सी वो ऐसी एक धार टाइप बनाए और उसको तब जलाए, तो वो थोड़ा देर से जलता है, सेफ होता है। मेरे से वो भी नहीं हो पाया। Yes. तो मैं इतना डरती हूँ पटाखों से। सो अगर मेरी जो गैंग थी, जो हम सब बच्चे मिलके खेलते थे, उसमें से सबसे ज़्यादा पीछे हटने वाली मैं ही थी। यस। गैंग की बात हो गई, रॉकेट गैंग की बात हो गई, एंड रॉकेट गैंग आने वाली है, उसके जी। लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड है। काफी अमेजिंग ट्रेलर है। थैंक यू। तो काफी अच्छा लगा मुझे। तो आप कुछ बताना चाहिए, किस तरह के रिस्पॉन्स आपको मिले ट्रेलर के जी, बाद? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं। और खासकर कि जिन लोगों से मैं बात कर रही हूँ, जो जिनके पास बच्चे हैं, या फिर मैं बच्चों से भी पूछ रही हूँ, वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। और ऑनेस्टली ये फिल्म भी हमने उन्हीं के लिए बनाई है। यस। बच्चों के लिए फिल्म बनती नहीं है आजकल, चिल्ड्रंस डे के आसपास आ रही है। तो इसीलिए आई थिंक अगर आप देखें तो ये जो अगले 2 हफ्ते जाने वाले हैं, दिवाली है, उसके बाद फिल्म का रिलीज है, फिर मेरा बर्थडे है, फिर यस। चिल्ड्रंस डे है। तो आई थिंक द नेक्स्ट 2 वीक्स, अगर मैं किसी मतलब अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए 2 वीक्स का फेस्टिवल है ये। रिलीज डेट भी काफी अमेजिंग है, 11 11 जी। 12 जी। 2022। जी। आप कुछ बताना चाहोगे? बॉस्को सर ने कुछ बताया इसके पीछे कोई तो ट्रिक है? बॉस्को नहीं, कोई ट्रिक तो नहीं है, लेकिन बॉस्को सर का कहना ये है कि उनको फिल्म बनाते बनाते 11 साल लग गए। तो उनके हिसाब से ये 11/11 जो 2022 है, समवेयर वो यूनिवर्स का प्लान है कि वो उसी दिन रिलीज हो। एंड ऑल्सो आई थिंक ऐसी जो डेट है वो कई सालों में एक बार आती है, तो उसको जनरली बहुत ज़्यादा लकी माना जाता है। तो आई एम जस्ट होपिंग कि ये हमारे लिए भी उतनी लकी हो। और कमिंग बैक टू दिवाली, या। आज अमेजिंग रंगोली आपने बनाई है। जी। कुछ बताना चाहोगे इस रंगोली के बारे में? जी, तो रंगोली मुझे हमेशा फूलों की बनानी ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे जस्ट लगता है कि नीट और बहुत सुंदर लगती है वो। तो हर दिवाली के जो 5 दिन होते हैं, हर दिन हम कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं, घर के बाहर ऐसे, घर के अंदर। तो ये जो है, ये मैंने कुछ ऐसा डिज़ाइन सोच के नहीं बनाई है, पर दिस इज़ बेसिकली कि थोड़ा घर में कलर्स रहे, थोड़ी लाइट रहे, जो Yes. दिवाली का माहौल होता है। ये साल की मैं बात करूँ, काफी अमेजिंग जा रहा है आपका। मूवी भी आने वाली है, इंडिपेंडेंट सॉन्ग भी अच्छा गया, जी। एंड बहुत सारे शोज भी आपके अच्छे गए। किस तरह से देख रहे हो ये साल को आप? जी, आई थिंक एक चीज़ जो मैंने कोविड में सीखी है,
वो ये है कि कुछ प्रिडिक्ट मत करो कि साल कैसा जाने वाला है, क्योंकि हम सब किसी और तरीके से सोचते थे जब 2020 शुरू हुआ था, और सबके जो ख्यालात है, सबकी जो उम्मीदें हैं वो चेंज हो गई। तो इसीलिए ये एक मैंने लेसन सीखा है। तो मैं बस यही कहूँगी कि जो भी कुछ हुआ है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, और आगे बस यही उम्मीद और प्रे करूँगी कि ऐसा ही चलता रहे। Lastly, a small message to audience. मैं ऑडियंस को तो सबसे पहले बहुत बहुत हैप्पी दिवाली बोलना चाहती हूँ। अच्छे से अपनी दिवाली मनाइए अपने परिवार वालों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, और हमारी फिल्म जो आ रही है रॉकेट गैंग, उसको ज़रूर जाके देखिए। Thank you so much.